हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेज विद योगेश पर। आज हमारी एचटेट की पहली क्लास है जिसके अंदर सीडीपी का फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी स्टार्टिंग करेंगे और कोशिश करेंगे आज इसी लेक्चर के अंदर इसको फिनिश कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, अबाउट आप 35 डेज़ लगा सकते हैं, हमारे पास हैं 35 डेज़ के अंदर कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए सारा सिलेबस। ज़्यादा से ज़्यादा 40 डेज़ सिलेबस हमारा कंप्लीट ज़रूर होगा और सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब करें और स्टार्टिंग कर लेते हैं ग्रोथ व डेवलपमेंट। हिंदी में भी लिखता हूँ मैं, वृद्धि व विकास। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट आउट होते हैं जी, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते क्या हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं ग्रोथ व डेवलपमेंट होते क्या हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। आगे जो हम लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, स्टेजेस कौन कौन सी हैं डेवलपमेंट की, ये सारी बात करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल्स हैं कुछ डेवलपमेंट के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, ये सारी बातें करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं ग्रोथ व डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब विकास। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो कोई बच्चा है, उसने जन्म लिया, उसके बाद उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, उसके हाथ इंक्रीज, उनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, पैरों की जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, ये हमारा वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि क्या होती है, जो हमें स्ट्रक्चर रूप से दिखे। जैसे ये मेरा स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सभी को दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये मेरी वृद्धि है। और जो विकास होता है वो आप लिंक कर सकते हो आपके माइंड से, ठीक है। डेवलपमेंट या विकास को आप लिंक करेंगे आपके माइंड से। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा साथ ही साथ में उसका विकास, ग्रोथ तो उसकी होगी ही, उसका स्ट्रक्चर तो इंक्रीज होगा ही, साथ के साथ में जो उसकी क्वालिटी है, उसके दिमाग की क्वालिटी है या उस व्यक्ति की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होगी। वो हमारा डेवलपमेंट या विकास होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके बीच डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की बात करते हैं ग्रोथ व डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है कि ग्रोथ व डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करूं अगर मैं ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल। ये क्या होता है, ये होता है हमारा रिवर्सिबल। अब बात आती है ये होते क्या हैं। ग्रोथ देखो, जब मैं बच्चा था मेरी हाइट इंक्रीज हुई, अब मैं हूँ 6 फुट के लगभग, लगा लो आप मेरी हाइट है। अब मैं कल को ये कहूँ कि मुझे तो मेरी हाइट 2 फुट चाहिए, क्या वो घट सकती है? मेरी बढ़ तो गई, एक स्टेप तो हुआ, क्या दोबारा से कम हो सकती है? नहीं हो सकती। जो मेरी ग्रोथ हो गई वही रहेगी, ठीक है। ये रुक भी गई और हम क्या कह सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होता है कि बढ़ भी जाए और फिर घट भी जाए, ये होती है रिवर्सिबल। लेकिन जो ग्रोथ है वो अगर एक बार बढ़ गई तो वापस वो कम नहीं हो सकती। तो इसको कहेंगे हम, जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है। और जो हमारा डेवलपमेंट है, रिवर्सिबल किस तरह से समझोगे, हम माइंड लगाते हैं, कोई भी चीज़ मैंने याद कर ली याद, अगर मैं चाहूँ, अगर उसको मैं रिवाइज नहीं करता हूँ 3 या 4 मंथ्स, तो वो चीज़ क्या होगा, मैं भूल जाऊँगा कोई भी चीज़ को। तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। पहले मैंने वो चीज़ याद की, फिर मैं उसको भूल गया, मतलब कि वो चीज़ आई भी और चली भी गई, वो हमारी रिवर्सिबल होती है। ये डिफरेंस है जी पहला हमारा। ग्रोथ इरिवर्सिबल, डेवलपमेंट रिवर्सिबल होता है, ठीक। सेकंड बात करते हैं, ग्रोथ व जो हमारा डेवलपमेंट है, इनके अंदर सेकंड क्या डिफरेंस है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसकी विशेषता बताता हूँ एक मैं। डेवलपमेंट के अंदर आप आगे पढ़ेंगे, ये हमारा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है।
प्रोग्रेसिव होता है। ये होते क्या हैं, सारी बातें बताऊंगा मैं। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम अब आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से होता है। सिस्टमेटिक इस तरह है, मान लो कोई भी बच्चा है, उसने जन्म लिया, उसके बाद एक सिस्टम है। शुरुआत के अंदर बच्चा अपने हाथ पैर हिलाना स्टार्ट करेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद चलना स्टार्ट करेगा। ये सिस्टम है। डेवलपमेंट क्या है, एक सिस्टमिक प्रोसेस है। फिर बात आई प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है ये चलता रहता है। जो डेवलपमेंट है जीवन पर्यंत चलता रहता है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तब से वो कुछ सीखना स्टार्ट करता है, बोल लेगा, फिर आगे उसकी स्पीच और बढ़िया हो जाएगी, कुछ भी सीखेगा, समाज से सीखेगा, अपने स्कूल से सीखेगा, वो सारा उसका डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें, कुछ टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है हमारी। ग्रोथ क्या है, जीवन पर्यंत नहीं चलती। डेवलपमेंट हमारा जीवन पर्यंत चलता है। इसको बोला जाता है वोम्ब टू टोम्ब। डेवलपमेंट को बोला जाता है वोम्ब टू टोम्ब। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि गर्भ से, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है वो टोम्ब के अंदर चला जाता है, तब तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन जो हमारी ग्रोथ है वो सिर्फ एक टाइम के बाद रुक जाती है। ये क्या है, ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, रुक जाती है, लेकिन ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। प्रोग्रेसिव है हमारा क्या, डेवलपमेंट। ये क्या है, ये एक स्टैटिक है, मतलब कि रुक जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या आता है, इसको कहेंगे हम सर्टेन पीरियड। मतलब कि कुछ टाइम के लिए होता है। हिंदी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ तो नोट, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो हिंदी के अंदर आप नोट करोगे। सर्टेन पीरियड मतलब कुछ समय के लिए होगी वृद्धि। जैसे कोई भी बच्चा है तो मैक्सिमम उसकी 18-17 साल तक उसकी ग्रोथ हो जाती है पूरी, उसकी हाइट कंप्लीट हो जाती है। तो ये क्या है कि कुछ टाइम तक होता है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है ये क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये डिफरेंस है कुछ हमारे ग्रोथ व डेवलपमेंट के बारे में। एक जो दूसरा डिफरेंस है वो है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल होता क्या है और इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल। अब ये होते क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चरल तो जो पोस्चर हमारा है, जो हमारी बॉडी है, जो आपको दिखाई दे रही है, वो मेरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, जो ग्रोथ के जो मेरा स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो मेरी ग्रोथ है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होगा उसके अंदर स्ट्रक्चर तो होगा ही, ये तो आपको दिखेगा ही, प्लस फंक्शनल, जो मेरे हाथ फंक्शन कर रहे हैं, जो मेरा माइंड फंक्शन कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे माइंड से मेरी जीभ तक, मेरी टंग तक जो वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या है, फंक्शनल है। तो ये होता है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल दोनों के दोनों फीचर्स आते हैं। लेकिन जो ग्रोथ है वो सिर्फ हमारे स्ट्रक्चर को दर्शाती है। ये हमारा दोनों को दर्शाता है, स्ट्रक्चर को भी और फंक्शन को भी। ठीक, एक आता है आपके पास जो ग्रोथ है। ग्रोथ क्या होती है हमारी, क्वांटिटेटिव। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, ये होता है जी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव से मतलब है क्वालिटी। क्वालिटी दर्शाएगा। डेवलपमेंट क्या करेगा, क्वालिटी दर्शाएगा कि इस बंदे के अंदर क्या विशेषता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं, उसके दिमाग के अकॉर्डिंग। ये क्वालिटेटिव होता है और ये क्वांटिटी दर्शाएगा कि ये बंदा कितना मोटा है, कितना पतला है। जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्वांटिटी दिखाएगा। ये हमारी ग्रोथ होती है और ये सारे पॉइंट्स हमारे डेवलपमेंट के। ठीक है जी, इनको तो नोट कर सकते हो आप। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इरेज करते हैं और आगे बढ़ेंगे।
ग्रोथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से देखो क्वेश्चन आता है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि डेवलपमेंट, ये आपको ऑप्शन के अंदर दे देगा कि डेवलपमेंट के कौन से फीचर्स हैं या नहीं हैं। इस तरह से क्वेश्चन पुट आउट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, तो वो है जी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जितनी भी बात होगी सारी हमारी डेवलपमेंट की बात होगी। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, एक बात और कहना चाहूँगा मैं, अगर आप सीडीपी या मनोविज्ञान को इंग्लिश के अंदर पढ़ोगे तो वो आपको आसान लगेगी, क्योंकि हिंदी के अंदर अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको आप याद रखने के अंदर आपको कठिनाई होगी। ठीक है, हालांकि मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट जो हमारा आता है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं जी शारीरिक विकास। ये हमारा फर्स्ट। सेकंड है जी हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये होता हमारा संज्ञानात्मक विकास। थर्ड है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, सामाजिक विकास। फोर्थ जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो होता है जी इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब कि संवेगात्मक विकास। ये हमारे 4 डेवलपमेंट हैं पूरी साइकोलॉजी के अंदर, पूरे मनोविज्ञान के अंदर ये चीज़ घूमती रहती है। अभी समझ लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक गठन, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो हमारी ग्रोथ हुई है वही फिजिकल होता है, जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, शारीरिक जो डेवलपमेंट हुई है, बच्चा जब जन्म लेता है तो इतना सा होता है, फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, 5-6 फुट की हाइट ले जाता है, ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव से क्या समझते हैं हम, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, माइंड से वो सारे वर्ड आ रहे हैं, तो ये हमारी कोग्निटिव होती है, संज्ञानात्मक। मतलब कि एक लैंग्वेज भी आता है, ये पूछा जाता है कि लैंग्वेज कौन से डेवलपमेंट के अंदर आती है, तो वो हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है लैंग्वेज। सोशल डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपको समाज के अंदर अच्छी तरह से रहना है, तो सभी के अंदर सोशल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास नहीं है, तो आप लोगों के बीच नहीं जा सकते, लोगों के बीच बोल नहीं सकते। ये है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक, जो हम समाज से सीखते हैं, जो हमारी बाहर की दुनिया है वहाँ से सीखते हैं, वो हमारा सोशल डेवलपमेंट। कोग्निटिव से ऐसे समझ सकते हैं, जो हम बुक्स से सीखते हैं वो हमारा कोग्निटिव। सोशल, समाज से सीखते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो वो रोता है, लेकिन बड़ा होता जाता है तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है कि अब मुझे नहीं रोना, अगर मैं रोता हूँ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो ये होता है इमोशनल डेवलपमेंट, कि बच्चे ने ऐसा डेवलपमेंट, इमोशन का डेवलपमेंट किया कि अब वो नहीं रोएगा। तो ये हमारा होता है जी इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 4 टाइप्स की डेवलपमेंट थी हमारी। और एक छोटा सा और बात कर लेता हूँ मैं, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक, एक यहाँ पे आता है, 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट के अंदर। एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल फैक्टर होते हैं आंतरिक, और एक एक्सटर्नल बाह्य। होते क्या हैं, क्या होते हैं एक्सटर्नल, क्या डिफरेंस है। इंटरनल के अंदर क्या आएगा हमारा, और एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इंटरनल होता है जो जन्म से पहले हो जाता है हमारा, जैसे कि
जो गर्भ अवस्था होती है गर्भ के अंदर होता है, वोम्ब के अंदर होता है, इनसाइड वोम्ब। मतलब कि जो डेवलपमेंट हमारी गर्भ के अंदर होती है, माँ के गर्भ के अंदर होती है, वो आती है हमारी इंटरनल डेवलपमेंट के अंदर, और बाह्य के अंदर आता है हमारा इन्वायरमेंट, जिससे हमारा सोशल इन्वायरमेंट होता है। ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। किस तरह से अफेक्ट करती हैं, स्टार्टिंग करूँगा अगर मैं इंटरनल। मान लीजिए अगर, हालांकि ऐसा हम तो ऐसी ही दुआ करेंगे ऐसा कोई भी बच्चा पैदा ना हो जिसको कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो। अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया, उसके माँ के गर्भ से ही बच्चा डिसेबल है, दिव्यांग है, तो वो क्या होगा, पूरा जो उसका लाइफ पीरियड होता है उसमें क्या होगा कि उसका डेवलपमेंट प्रभावित होगा। बच्चा अगर कहीं भी जाएगा तो ये ज़रूर सोचेगा और बच्चों की तरह मैं क्यों नहीं हूँ, ये अफेक्ट हो गया उसका डेवलपमेंट। एक्सटर्नल की बात करें, इन्वायरमेंट से क्या क्या हम सीखते हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट जो डेवलपमेंट है वहाँ से आता है। इन्वायरमेंट किस तरह, जैसे कोई आप लगा सकते हो सोसाइटी वगैरह होती हैं, जैसे कल्चर होता है, उससे भी हमारी अफेक्ट होती है डेवलपमेंट। किसी सोसाइटी के अंदर किसी कल्चर के लोग हैं, किसी धर्म के लोग हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो धर्म होते हैं, संस्कृति होती है, वो इन्वायरमेंट जो आता है उसके अंदर हमारी इंक्लूड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट या विकास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जी। देखो, आप वीडियो को पॉज कर कर इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ज़्यादा टाइम देता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात आती है जी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत डेवलपमेंट होता है बच्चे का। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जी 4 टाइप्स की स्टेज। पहली आती है हमारी प्री नेटल स्टेज। यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 4 टाइप्स की हम स्टेजेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्री नेटल है, उसके बाद इन्फेंसी आएगी, चाइल्डहुड आएगी और उसके बाद एडोलेसेंस आएगी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, एचटेट एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। प्री नेटल स्टेज कौन सी होती है, ये होती है जो हमारी जो वोम के अंदर होती है, गर्भ की जो अवस्था होती है बच्चे के जन्म होने से पहले, बिफोर बर्थ कौन सी आपकी स्टेज होती है, वो होती है जी प्री नेटल स्टेज। देखो, इसके अंदर भी डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गर्भ के अंदर सबसे पहले कौन सा अंग डेवलपमेंट होती है, बनता है, तो वो हार्ट होता है जी। पहले हार्ट बनता है, उसके बाद हमारा सिर बनता है, दिमाग बनता है, पैर बनते हैं, हाथ बनते हैं, और सबसे लास्ट में हेयर्स बनते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो गर्भ के अंदर भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे जी। प्री नेटल स्टेज इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे आता है जी इनफेंसी स्टेज। इसको क्या बोला जाता है, इसको शैशवा अवस्था बोला जाता है, शैशवा अवस्था। इसकी एज पूछी जाती कितने ईयर, 0 से 2 साल का जो बच्चा होगा वो आएगा जी हमारा इनफेंसी स्टेज के अंदर। ठीक, एक क्वेश्चन पुट आउट होता है बिफोर बर्थ, अगर पूछा जाए बर्थ से पहले हाईएस्ट डेवलपमेंट किस स्टेज के अंदर होती है, तो बताएंगे जी बर्थ के पहले सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है हमारे प्रीनेटल। स्पीड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है, बिफोर बर्थ, तो प्रीनेटल के अंदर। दूसरा यहाँ पे आता है कि आफ्टर बर्थ
बर्थ के बाद किस स्टेज के अंदर बच्चे का सर्वाधिक विकास होता है, तो बताएंगे जी हाई डेवलपमेंट। किस स्टेज के अंदर होता है जी, तो इन्फेंसी स्टेज, 0 से लेके 2 साल के बच्चे के अंदर बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है। ठीक, फिर आता है इन्फेंसी स्टेज को और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जी टॉय एज। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, एक टॉय एज होती है और एक प्ले एज होती है। जो टॉय एज होती है वो हमारे 0 से लेके 2 साल की होती है, और जो प्ले एज होती है वो आगे हम चाइल्डहुड आएगा हमारा, उसके अंदर बात करेंगे। इसको टॉय एज भी बोला जाता है। 0 से लेके 2 साल का बच्चा इन्फेंसी स्टेज के अंदर ये सारी बातें हमारी आती हैं। ठीक है, और फास्टेस्ट ग्रोथ ये मैंने आपको बता दी है। आगे बात करें तो बात आती है जी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड चाइल्डहुड जो होता है हमारा, इसको बोला जाता है बाल्य अवस्था। बाल्यावस्था, इसको, इस स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। अगर मैं यहाँ बात करूँ चाइल्डहुड, तो ये हमारे 3 से 12 साल, लेकिन इसको 2 भागों में किस तरह बांटा गया, एक बोला गया जी अर्ली चाइल्डहुड, जिसको बोला जाता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, ठीक। एक हमारा है जी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, ठीक। 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। अब बात आती है इसका जो ईयर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड कितने साल का बच्चा होता है, तो ये हमारा 3 से 6 साल का बच्चा आता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। और लेटर चाइल्डहुड है, उत्तर बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के बाद की, तो ये आती है हमारी 6 से लेके 11 साल का बच्चा। कई बार इसको 12 भी बोल दिया जाता है, 6 से 11 आप इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के कुछ नाम बोले जाते हैं। इनके क्या नाम हैं, यहाँ पर शायद आपको ना दिखाई दे, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, आ जाएगा शायद, यहीं पे बता देता हूँ मैं। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर क्या होगा, इसको बोला जाता है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अर्ली चाइल्डहुड है, इसके अंदर बच्चे को, इस स्टेज को बोला जाता है प्री स्कूल एज। कैसे याद रखेंगे, 3 से लेकर जो 6 साल का बच्चा होता है उसको प्री स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवा दिया जाता है एट प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, जैसे नर्सरी होती है, LKG UKG इस तरह से होती हैं, तो इस एज का जो बच्चा होता है उसको प्री स्कूल के अंदर डाला जाता है। इसी कारण से इस एज को कहा गया है जी प्री स्कूल एज। फिर इसका दूसरा नाम है जी प्री गैंग एज। प्री गैंग एज का क्या मतलब है, जो हमारी लेटर चाइल्डहुड है उसके अंदर क्या होगा, बच्चा उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ एक समूह बनाना स्टार्ट कर देगा, समूह बनाएगा इस स्टेज के अंदर। लेकिन ये क्या है कि उससे पहली स्टेज है, इसलिए इसको कहा गया प्री गैंग एज। मतलब इसके अंदर बनाता तो नहीं है, लेकिन शुरुआत वो कर देता है बच्चा, इसलिए इसको बोला जाता है प्री गैंग एज। ठीक है, और जो एक इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसका तीसरा नाम वो है जी प्ले एज, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसके अंदर कन्फ्यूजन रहती है और ये क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, प्ले एज कौन सी है। तो अर्ली चाइल्डहुड है जो हमारा 3 से 6 या 2 से 6 भी इसको बोल दिया जाता है। इस जो ये हमारा पीरियड है इसको बोला जाता है प्ले एज, और जो हमारा टॉय एज है वो इन्फेंसी स्टेज को बोला जाता है। बात आती है जी जो लेटर चाइल्डहुड है, उत्तर बाल्यावस्था है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जी गैंग एज। इसके अंदर बच्चा समूह के अंदर रहना स्टार्ट कर देता है और इसको बोलते हैं जी गैंग एज। ठीक है, ये थी हमारी स्टेजेस। चाइल्डहुड 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर। अर्ली के मेन तो ये है प्ले एज, और इसका मेन है गैंग एज।
ये इनको बोला जाता है। ध्यान रखोगे, इनके जो ये ईयर हैं ये ज़रूर ध्यान रखोगे, ठीक है। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। एक जो हमारी बाकी बच गई वो है जी 4th स्टेज एडोलेसेंस, किशोरा अवस्था, जिसके अलग अलग नाम दिए गए हैं और वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। क्या नाम है एडोलेसेंस के, किसने वो नाम दिया है, ये सारी बातें करेंगे। 4th जो हमारी स्टेज है वो है जी एडोलेसेंस, मतलब कि किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक। इसके अंदर क्या आता है, इसकी अगर एज की बात करें तो 12 साल तक तो वो हमारी थी। ये आती है हमारी 13 से ऊपर, 13 से ऊपर या फिर 13 से 19 साल इसको लिख दिया जाता है। 13 से 19 कौन सी स्टेज, तो एडोलेसेंस या किशोरा अवस्था आती है हमारी, ठीक है। एक यहाँ पर नाम आता है स्टेनले होल, स्टेनले होल। इन्होंने क्या किया, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एक वर्ड दिया स्टॉर्म। क्या होता है स्टॉर्म, ये तूफान होता है जी। स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस किस स्टेज को बोला जाता है, तो बताएंगे जी स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की जो अवस्था है वो किशोरावस्था को बोला जाता है। तूफान या स्ट्रेस की जो एज होती है वो हमारे 13 से 19 साल किशोरावस्था के अंदर आती है। ये बात किसने कही, स्टेनले हॉल ने कही। ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये थी जी हमारी 4 स्टेजेस। आगे बढ़ें, एक यहाँ पर नाम आता है जैसे चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड बाल्यावस्था है। इससे बच्चा किस एज के अंदर गया, किस स्टेज के अंदर, तो एडोलेसेंस के अंदर गया, वो किशोरावस्था के अंदर गया। जो इसके बीच का पीरियड होता है, जो इसके बीच का पीरियड होता है चाइल्डहुड से एडोलेसेंस के अंदर जाने का, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं जी ट्रांजिशनल पीरियड। ये पूछा गया क्वेश्चन है एचटेट के अंदर कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है। ये हमारी 4 स्टेजेस थी डेवलपमेंट की। अब बात कर लेते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट की बात करेंगे कि कितने टाइप्स के डेवलपमेंट होते हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं, टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होती है, आनुवांशिकता, पर्यावरण। हेरिडिटी क्या होती है, ये स्टैटिक है, मतलब कि अगर कोई भी गुण अपने माता पिता से आ गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो गुण हमेशा रहेगा उस बच्चे के अंदर, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जिसको चेंज न किया जाए उसको बोलते हैं जी स्टैटिक। इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी गुण है जिसको एक्वायर किया गया, मान लो कोई बच्चा गलत संगत के अंदर चला गया, कहाँ से उसने अडॉप्ट किया, इन्वायरमेंट से वो चीज़ें अडॉप्ट की। अगर उसको अच्छी काउंसलिंग मिल जाती है तो वो उस चीज़ को छोड़ भी सकता है। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है ये चेंजेबल है, इससे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक प्रोसेस है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हेरिडिटी के अंदर क्या एग्जांपल आएंगे, हेयर्स का जो कलर है, मान लीजिए जो अंग्रेज़ होते हैं उनके वाइट हेयर्स होते हैं, ठीक है, और जो इंडियंस होते हैं उनके ब्लैक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के हैं ब्लैक, उनके पेरेंट्स के सफ़ेद हैं, इसलिए उनके ऐसे बाल होते हैं।
ये हमारा हेरिडिटी के अंदर आता है। जो भी हमें पेरेंट्स से मिली है तो वो हेरिडिटी है, जो हम बाहर से सीख रहे हैं वो हमारा एनवायरनमेंट से हम सीख रहे हैं। ठीक है, एक बात आती है यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट है हमारा, जो हमारा डेवलपमेंट है वो किसका प्रोडक्ट है? वो प्रोडक्ट है जी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि जब हेरिडिटी किसी भी बच्चे के गुण और एनवायरनमेंट जो वो बाहर से सीखता है वो दोनों मिलाते हैं हम, तो उसी से हमारा डेवलपमेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट है जी, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसको याद रखोगे, पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट किसके क्रॉस प्रोडक्ट हैं, तो बताएंगे जी डेवलपमेंट के। ठीक है, ये था जी हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। थोड़ा सा अगर और आगे मैं बात करूं तो क्रोमोसोम, हालांकि आपसे पूछे नहीं जाएंगे, गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम। 23 पेयर्स होते हैं हर व्यक्ति के अंदर। मैं हूं तो मेरे अंदर 23 पेयर्स हैं, जो कि होते क्या हैं, ये गुणसूत्र गुण होते हैं इसके अंदर अपने पेरेंट्स के। ठीक है, ये हमारे 23 पेयर्स होते हैं। अगर पूछे जाए संख्या कितनी है क्रोमोसोम की, तो बताएंगे जी 46 हैं। अगर पेयर्स पूछा जाए तो 23 पेयर्स हैं। एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम हमारे होते हैं। फिर यहाँ से बात आती है 22 पेयर एंड 1 पेयर, ऐसे होते हैं। जो 22 पेयर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनको बोला जाता है ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब कि जो 22 पेयर्स हैं सभी के अंदर सेम होंगे। सभी मतलब मेरा कहने का मतलब है फीमेल और मेल दोनों के अंदर सेम होते हैं 22 पेयर्स। लेकिन जो एक पेयर है, जो डिफरेंस होता है इसके अंदर होता है। 2 तरह के जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, XX और XY। जो मेल होगा उसके अंदर होते हैं XY, मेल के अंदर होते हैं XY, और फीमेल के अंदर होते हैं हमारे XX। जो ये 1 पेयर है इसको बोला जाता है जी सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जिससे ये पता लगता है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, 1 पेयर जो बच गया हमारा इसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, और जो 22 पेयर्स हैं इसको ऑटोसोम बोला जाता है। ये था हमारा हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है, शायद ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो गया हो, हमारा 32 मिनट्स का लेक्चर हो गया है, तो एक टॉपिक रह गया हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये बातें करेंगे जी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। अपने पेरेंट जो दोस्त हैं, पीयर्स आपके, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।